मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के भाग 4 के माध्यम से हमने समीकरणों को बनाना सीखा। आज हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। तो ये जो समीकरण होते हैं इनको हमें वैसा ही समझना चाहिए जैसे एक ये तौलने वाली तराजू या तुला होती है, या इसको अपन बैलेंस भी बोलते हैं। इसके समान ही हमें इसको समझना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें यदि इसके दोनों पल्लों पर बराबर बांट रख दें, दोनों पल्लों पर दोनों तरफ बराबर बांट रख दें, तो इसकी जो ये डंडी है यह डंडी बिल्कुल सीधी क्षैतिज ही रहती है। इसमें यदि मान लीजिए हम इसके दोनों पल्लों पर हम और बराबर बांट रख दें, तब भी इसकी डंडी सीधी और क्षैतिज ही रहती है, बिल्कुल सीधी। और यदि मान लीजिए यदि हम इसके पल्लों पर से दोनों तरफ बराबर बांट कम कर दें, उतार लें, तो तब भी इसकी डंडी सीधी ही रहती है। यदि इसके विपरीत हम इसके दोनों पल्लों पर अलग अलग भार या अलग अलग बांट रखें तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो तराजू का जो सिद्धांत है, ये नियम है, इसी नियम का प्रयोग हमें अपने समीकरणों को हल करने में करना है। लेकिन समीकरणों को तराजू की तरह तौला नहीं जा सकता है। इसके नियमों का, इसके सिद्धांतों का हमें उपयोग करना है। तो ये नियम क्या है, ये जैसे हमने तराजू को देखा, यदि हम इसके दोनों पल्लों पर बराबर बांट रखते हैं या कम करते हैं तो इसकी जो बैलेंस है, इसकी जो डंडी है, ये बिल्कुल सीधी रहती है, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। इसके दोनों पल्ले क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर रहते हैं। तो ये जो बराबर का चिन्ह है यही हमारे समीकरणों में रहता है। ये बराबर यानी x धन 3 बराबर हम लिखते हैं 8। तो ये जो बराबर है, ये जो समता का चिन्ह है, ये समता, इसको बोलते हैं समीका, इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी, इक्वालिटी भी बोलते हैं, इक्वालिटी। यानी ये बराबर का चिन्ह जो है, यही बराबर का चिन्ह जैसा इसके दोनों पल्लों में है, यानी इसके दोनों पल्ले बराबर हैं, इसका बैलेंस नहीं बिगड़ता, तो ये पल्ले क्या होते, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो हमारा जो समीकरण है बिल्कुल इसी की तरह होता है। तो अब यहाँ देखिए, बराबर की जो दाएं तरफ का पल्ला है, इस दाएं तरफ के पल्ले को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, और बाएं तरफ के, बराबर के बाएं तरफ के इस वाले पल्ले को, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी प्रकार से हमारे समीकरण में भी क्या हुआ, ये दाएं तरफ का व्यंजक है, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, और बाएं तरफ के व्यंजक को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे इन समीकरणों में इस चर राशि के साथ में जो ये धन ऋण गुणा भाग में एक ये अचर संख्या होती है, इस अचर संख्या को हटाना है, इससे ये चर राशि अलग हो जाए। तो ये चर राशि हमारे समीकरणों में एक संख्या को निरूपित करता है, और यही संख्या हमारे समीकरण का हल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया x बराबर 4, ये संख्या को ऐसा निरूपित करता है, और यही हमारे समीकरण का हल होता है। इसी नियमों का प्रयोग करते हुए हम समीकरणों को हल करते हैं। देखिए, तो इस समीकरण को देखिए, 3x धन 7 बराबर 25। इसमें हम इसको बोलते हैं बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाती हमारी राइट हैंड साइड, यानी इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है। तो इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण में हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो 3x धन 7 लिखा हुआ है, इससे हमें जो हमारा चर x है, इस x को अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो धन हमारा 7 है, इस 7 को हम क्या करना है, हम हटाना है। तो हम यहाँ क्या करें, इसमें से 7 को घटा देंगे। यदि हम इसमें से 7 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 3x प्राप्त हो जाएगा। ये जो 3x हमें प्राप्त होगा, अब हम इसके अगले चरण में इस 3x में से इस 3 को अलग करेंगे। इसको अलग करेंगे तो हम क्या करें, यदि हम इसमें 3 से भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो फिर हमें क्या होगा, ये चर राशि x प्राप्त हो जाएगी, और हमें यह करना है। तो यहाँ देखिए, इसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी संक्रिया करेंगे वो हमें दोनों पक्षों में करना है।
उस समान संक्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले इसके दोनों पक्षों में ऋण 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों पक्षों में यदि हम 7 घटा देते हैं तो यहाँ पे 3x प्राप्त होगा। यहाँ लिखें कि दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर हम दोनों पक्षों में से 7 घटाएंगे तो हमारे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम घटा सकते हैं तुला के अनुसार, जैसा हमने तराजू में देखा। तो ये 3x, यहाँ धन 7 ऋण 7 बराबर 25 ऋण 7 ये होगा। अब इसमें से ये 7 में से 7 क्या होंगे, घट जाएंगे, तो हमें यहाँ 3x मिल जाएगा। तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ 25 ऋण 7, 25 में से 7 घटाइए तो मिल जाएगा हमें 18। ये हमें 3x बराबर 18 ये प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें जो ये 3x रह गया है, जैसा हमने यहाँ कहा था कि 3x बचेगा, तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में हम 3 से भाग करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 3x बटे 3 और बराबर में लिखेंगे हम 18 बटे 3। तो यहाँ देखिए 3 से 3, ये 3 एकम 3 कट जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर 18 बटे 3। अब हम दाएं पक्ष में भी इस 3 से इस 18 को भाग दे देंगे तो 3 18, यानी हमें ये x का मान एक संख्या के रूप में प्राप्त हो गया। यही हमारा इस समीकरण का हल होता है। तो आज हमने इन समीकरणों को हल करना सीखा। अगली वीडियो के माध्यम से हम और इन समीकरणों को एक अन्य विधि के माध्यम से हल करना सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।